बिहार का एक ऐसा गांव जहां 300 सालों से ज़्यादा जीवन जी चुकी एक ऐसी नागिन है जो मुर्दों में भी जान डाल देती है। गांव वालों का यहाँ तक कहना है कि जिसकी पूजा से इच्छाधारी नागिन खुश हो गई, उसकी ज़िंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर के बसा एक गांव जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर में करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास एक नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में नागिन का इतना ताकत है कि मरे हुए इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसा ही चमत्कार घटा इसी गांव के रहने वाले 16 साल के राजू के साथ। राजू जब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। राजू की एक छोटी सी बहन थी जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा सा भाई था जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी राजू पर आ गई। राजू की बहन अपनी माँ की तरह भाव भक्ति में लीन रहती थी। वो हर रोज़ उस नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने जाती थी। कम उम्र में ही राजू एक सेठ के यहाँ कोयले खदान में काम करता था। दरअसल उस सेठ के एक मुंशी जिसकी निगरानी में राजू और अन्य मजदूर काम करते थे, लेकिन वो मोहन सिंह नाम का मुंशी बहुत ही लालची किस्म का था। सेठ की नज़रों से बचकर कुछ कोयले के बोरियों को वो खुद ही बेच दिया करता था और उसमें आए पैसों को अपनी जेब में रख लिया करता था। एक दिन जब सेठ जी ने जब वही खातेदार पर नज़र डाली तो उन्हें काफ़ी गड़बड़ नज़र आई। तब सेठ जी ने मुंशी से कहा, कुछ बोरियों की हेरा फेरी हो रही है, अगर तुमने पता नहीं लगाया गड़बड़ कहाँ हो रही है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। फिर उसने सोचा कि अगर हम सेठ जी को गुमराह कर दूँ, चोरी का इल्ज़ाम किसी और मजदूर पर लगा दूँ तो शायद मैं बच जाऊँगा। अगले दिन उसने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियाँ एक रमेश नाम के मजदूर के वहाँ रखवा दिया और अगले दिन सेठ से कहलवा दिया कि हमने चोर पकड़ लिया है। रमेश एक गरीब मजदूर था और राजू का सबसे अच्छा मित्र था। राजू के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकाल दिया। राजू जानता था कि उसका दोस्त बहुत निर्दोष है, परंतु उस समय वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन जब राजू काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी थी, वो एक स्टोर के लिए उनमें से 4 बोरियां अलग से रखी हुई थी। वो सबकी नज़रों से परे थी। इस तरह से 4 बोरी रखी गई थी। जब राजू मुंशी के पास बताने गया तो मुंशी ने डांट दिया कि जाओ अपना काम करो, अभी रखवा देंगे। राजू को अब मुंशी पर शक होने लगा। उसने सोचा उन बोरियों पर नज़र रखी जाए। तभी देखा कि उन 4 बोरियों को एक छोटी सी गाड़ी में रखवाया और उस गाड़ी से एक आदमी कुछ रुपए मुंशी को दिए। यह सब देख राजू समझ गया कि मुंशी ही है जो कोयले को चोरी करवा रहा है और आरोप उसके दोस्त रमेश पर लगवाया था। ये बात राजू ने खुद चुपचाप जाकर खुद सेठ को बताई और जब सेठ ने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में भेजा, मुंशी का सारा भंडा फूट गया। सेठ ने मुंशी से कहा, अगर राजू ना होता तुम इसी तरह मुझे लूटते जाते और उसे पिटवा के नौकरी से निकलवा देते। राजू ने रमेश का बदला ले लिया, परंतु मुंशी ने अब राजू से बदला लेने की ठान ली थी। एक दिन जब राजू काम करके देर शाम अपने घर लौट रहा था, मुंशी ने अपने 2 आदमियों के साथ मिलकर राजू को तब तक पीटा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। अगली सुबह कुछ आदमियों ने राजू को जंगल के पास मरा देख तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दिया। अपने भाई को ऐसी हालात देख राजू की बहन के आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। पहले उसके माँ बाप छिन गए, अब उसका बड़ा भाई अपने भाई को लेकर नागिन के मंदिर में जा पहुँची और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई ही सब कुछ था। हे नाग देवी, हम अपने भाई के लिए आपसे रोज़ प्रार्थना करती थी। अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई का जीवन दान दो, नहीं तो मैं तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान से तेज बिजली कड़की, आवाज़ आई, बेटी तुम्हारा भाई गहरी नींद में सो रहा है, उसे जगाओ और घर लेके जाओ। तभी राजू की दोनों आंखें खुलती हैं और वो अपने बहन से बोलता है, तुम ऐसे क्यों रोते हो? अपनी बहन को देखा, राजू की बहन खुशी से रो के गले लगा लेती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर जब मुंशी
जब किसी काम से गांव से जब बाहर जा रहा था, तब अचानक एक बड़ा सा सांप आकर उसे डस लेता है और उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि राजू के साथ घटित ये घटना केवल बख्तियारपुर नहीं गाँव के बल्कि आसपास के अन्य गांव में भी फैल गई और लोगों की नागिन के उस मंदिर के प्रति आस्था और बढ़ गया और अधिक बढ़ गई। आज भी दूर दूर से यहाँ लोग उस नागिन के दर्शन और पूजा करने के लिए आते हैं। दोस्तों, ऐसी घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में भगवान भोलेनाथ के लिए हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।